ही गाइस इज नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे और काफ़ी टाइम से मैं क्लासेस नहीं ले पाया था। एज आई टोल्ड यू कि दिन में आजकल समय नहीं हो पा रहा है, तो मैं लाइव भी नहीं ले रहा हूँ इस क्लास को। अभी मैं इस क्लास को रिकॉर्ड ही करूँगा और छोटी छोटी वीडियोज़ आपके सामने आएंगी, जिससे कि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। मैं कोशिश करूँगा कि 7 से 10 क्वेश्चंस मैं डेली करवाऊँ, अच्छे वाले क्वेश्चंस, और आप लोग पॉज करके वीडियो को उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें और देन आफ्टर उसको प्ले करके क्वेश्चंस को देखें कि कैसे मैंने सॉल्व किया हुआ है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा का अभी श्योर नहीं है कि होगा या नहीं होगा, तो अभी हम यस की पॉसिबिलिटी के साथ चल रहे हैं, तो इसीलिए मैं क्लासेस करवा रहा हूँ। ठीक है। और दूसरा, जब मैंने पहले दिन जो है स्क्रीनिंग परीक्षा का वो किया था, एनालिसिस किया था प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस को, तो हमने ये देखा था कि जो लेवल आता है वो काफ़ी अच्छा आता है। तो जो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा वो मैं काफ़ी अच्छा यहाँ पे लेवल लेने वाला हूँ। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के पहले क्वेश्चन के साथ प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन ही पहले हम करने जा रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है आपके सामने, अ टेबल वॉज बॉट फॉर ₹3000 एंड सोल्ड फॉर ₹3200। ठीक है। 3000 रुपये में आपने खरीदा और 3200 रुपये में आपने बेच दिया। फाइंड द गेन और लॉस इन द टर्म्स ऑफ मनी। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज नहीं पूछा गया, यहाँ से आप पे आया, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है। तो आपने 3000 रुपये में खरीदा और 3200 रुपये में बेच दिया, तो 200 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ समझाने की आपको आवश्यकता नहीं थी। मतलब मैं बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक धीरे धीरे चलूंगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, मिहिर बाइज अ बुक फॉर ₹625, however because of certain urgency he sells it for ₹550, फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। अब यहाँ पे उन्होंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया है क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान देना। यहाँ पर मिहिर एक किताब को 625 रुपये में खरीदता है, यानी जो कॉस्ट प्राइस है हमारा वो कितना है, 625 रुपये है। कुछ इमरजेंसी की वजह से उसको 550 रुपये में बेचना पड़ता है, तो आपको लॉस परसेंटेज निकालना है। तो इस केस में आपको लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो लॉस परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है आपका, वो होता है कि जितना आपको लॉस हुआ है रुपीज में अपॉन कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य और इनटू 100। ठीक हो गया। अच्छा, तो लॉस कितना है, 625 में आपने खरीदा और 550 में आपने सेल कर दिया, तो जो लॉस आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा, 7 और 5 12 हो जाएगा, 75 रुपीज़ हो जाएगा। तो 75 रुपीज़ का लॉस हो गया। कॉस्ट प्राइस हो गया आपका 625 और इंटू हो गया आपका 100। ठीक है। तो 25 3 जा 75, 25 जा 625, 25 4 जा 100 और 3 4 जा आपका हो जाएगा 12%। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। तो इस क्लास को जो लोग पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने पहली बार जब स्क्रीनिंग के लिए पढ़ाया हुआ था, तो वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाके भी आप लोग एक बार जरूर देखें, क्योंकि वो प्लेलिस्ट मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करी है, बेसिक से स्टार्ट करी है। उस प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, रीजनिंग भी पढ़ा रखी है, मैथ्स भी पढ़ा रखा है। ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, लॉस प्रतिशत बराबर लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, यानी हानि प्रतिशत बराबर हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सबसे पहले आप पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए एंड देन उसके बाद प्ले करिए। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर एट 30% लॉस, इफ द सेलिंग प्राइस इज 350, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए जब मैंने प्रॉफिट लॉस की पहली क्लास ली तो आपको समझाया था कि जो कॉस्ट प्राइस है उसको आप हमेशा 100% लेके चलेंगे। ठीक है। और सेलिंग प्राइस इस केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि 30% का आपको लॉस हो रहा है, तो 30% का लॉस का मतलब है सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 70%। ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 350 रुपये है, यानी 70% की जो वैल्यू है वो आपकी 350 रुपये हो गई। ठीक है। तो आपको कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है, यानी आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 350 अपॉन 70 इंटू 100। ठीक है। क्यों, क्योंकि 70% की वैल्यू अगर 350 है तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 350 अपॉन 70 और इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 5 हो जाएगा 35, 100% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 500। ठीक है। यानी आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 500। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल और बढ़ेगा। ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉज करिए एंड देन सॉल्व करिए प्लीज। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 40% लॉस। अब मैंने क्या बताया कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो हमेशा क्या होता है आपका 100% के इक्वल होता है। तो 40% लॉस के केस में जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि 40% लॉस है यानी 100 माइनस 40 दैट इज 60% आपका हो जाएगा। इफ द सेलिंग प्राइस भी 6000, की जो सेलिंग प्राइस है वो 6000 है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस का परसेंटेज वैल्यू है वो 60% है और रुपीज में 6000 है, यानी 60% का जो वैल्यू है वो आपका है 6000 रुपए। कितना है आपका,
6,000 रुपये। तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो जो 1% की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 6,000 अपॉन 60। उसी तरह आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 6,000 अपॉन 60 इंटू 100। ठीक हो गया। तो जीरो से इसको आप 0 से 0 कट कर देंगे, 6 से कटेगा 1, 0 0, यानी आपका आंसर हो जाएगा 10000, 10,000 रुपीज। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल में बढ़ा रहा हूं और इंक्रीज धीरे धीरे लेवल जरूर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹6450 इफ इट इज सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 16%, हाउ मच वुड बी इट्स सेलिंग प्राइस। एक वस्तु का क्रय मूल्य 6,450 रुपए है, यदि इसे 16% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो सेम वही है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो हमेशा कितना होता है आपका, 100% होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, और अगर 16% का प्रॉफिट हो रहा है, 16% का लाभ हो रहा है, तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो 116% हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या निकालना है, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, यानी आपको 116% की वैल्यू कैलकुलेट यहां पे करनी है। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से भाई, हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है, यानी कि हमें 100% की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, राइट। यानी कि हम यहाँ पे रख देते हैं कि जो भाई 100% हमारा है वो कितना हो जाएगा, 6,450 हो जाएगा। आपको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है, यानी आपको 116% की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगी आपकी 6450 अपॉन 100 इंटू 116। ठीक हो गया, 0 से 0 हमने कैंसिल आउट कर दिया। 5 से इसको हम कट करेंगे तो, अच्छा 5 से कट मत करिए, अगर आप 5 से कट हाँ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कट कर सकते हैं 5 से, क्योंकि 5 टू जा ये 10 हो जाएगा। ठीक है, और 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 हो गया, 5 टू जा 10 हो गया, और 5 9 जा आपका 45 हो गया। ठीक है, ओके, 5 9 जा आपका 45 हो गया। 2 से हम इसको कट कर सकते हैं, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सिंपली आप ऐसे मल्टीप्लाई करिए, कोई समस्या नहीं है, जैसे आप बचपन से करते आ रहे हैं, क्योंकि स्क्रीनिंग का पेपर आर्ट्स हो चाहे कॉमर्स हो चाहे बायो हो, सभी लोग दे रहे होंगे, तो आप ऐसे बिल्कुल कर सकते हैं। 8 9 जा आपका 72 हो जाएगा, कैरी 7 हो जाएगा, 8 2 जा 16, 16 और 7 आपका हो जाएगा आपका 23, कैरी 2, 8 1 जा 8 और 2 10, 1032 हो गया ये। 5 9 जा 45 हो जाएगा, कैरी 4 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 4 आपका 14 हो जाएगा, कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 5 और 3 8, हो जाएगा 4 6 और 1 7, 7482 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन थी बट उतना टफ क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द सेलिंग प्राइस ऑफ अ मोबाइल फोन इज ₹59620 एंड इट वाज सोल्ड एट 8.4%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन इज। एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य 59,620 रुपए है और 8.4% लाभ पर बेचा गया, तो मोबाइल फोन का लागत मूल्य निकालिए। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि अभी हम लाइव नहीं है। ठीक है ना, तो कैसे करना है, ध्यान देना, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है। हमें सबको पता है, हमेशा मैं बोल रहा हूं कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 100% है। अगर हमको 8.4% का प्रॉफिट हुआ है, तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो हो जाएगा 108.4%। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब क्या बोला है हमसे कि जो मोबाइल फोन का सेलिंग प्राइस है वो है कितना, 59,620 है। कितना है, 59,620 है, यानी कि 108.4% की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 59620। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है, तो 1% का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 59620 अपॉन 108.4, और आपको 100% का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो आप यहाँ पे इंटू 100 भी कर देंगे। ठीक हो गया, डेसिमल से यहाँ पे हटा देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 59620 अपॉन 1084, और ऊपर आपका 100 तो है ही है। अब इसको आप छोटा कर सकते हैं कट करके, तो 2 से हम बहुत इजीली कट कर सकते हैं। 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 0 0। फिर ये 2 से कट सकता है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, और ये हो जाएगा 0, 2 5 जा 10 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब हमारे पास जो नंबर बचा वो बचा 149,050 अपॉन 271 इंटू 100।
ठीक हो गया। अब ये इसमें आपको 149050 है, ये डायरेक्टली अगर आप कट करेंगे तो जो 14905 है ये आपका 55 टाइम्स कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है आपका वो है, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एंड एट 6/2/3% प्रॉफिट इफ द सेलिंग प्राइस इज ₹1600, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार ने 6 सही 2/3% के लाभ पर लेख को बेचा। यदि विक्रय मूल्य 1600 रुपए है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हालांकि क्वेश्चन जो है वो सेम है जैसा कि अभी तक हम करते हुए आ रहे थे, लेकिन जो परसेंटेज का वैल्यू है अब वो फ्रैक्शन में कर दिया गया है, तो इससे आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक है, कैसे करना है ध्यान देना। तो कॉस्ट प्राइस तो हमेशा क्या रहेगा हमारा 100% रहेगा, तो कॉस्ट प्राइस 100% है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस आपका है प्रतिशत में, परसेंटेज में जो सेलिंग प्राइस है वो है, देखो समझना ध्यान से, अगर 20% प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं 100 + 20% करते हैं तो 120% आ जाता है, यही तो करते हैं ना। तो यहां पे भी हम वही करेंगे, यहां पे 20% प्रॉफिट नहीं है, यहां पे कितना है आपका 6 3 18 और 2 20/3% प्रॉफिट है, 20/3% प्रॉफिट है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो एलसीएम हो जाएगा 3 से ही हो जाएगा 300 + 20, यानी हो जाएगा 320/3, 320/3। अगर मैं सही कर रहा हूं तो बिल्कुल सही है, 320/3% आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 100% कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको सेलिंग प्राइस का वैल्यू दिया हुआ है, यानी 320/3% का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1600, तो 1% का जो वैल्यू होगा वो दिया हुआ होगा 1600/320 इंटू 3, और फिर आपको 100% का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आप इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, इसको कट करेंगे, बहुत इजीली कट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 16 2 32 होता है, 16 1 16 और यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 से इसको कट करेंगे 2 5 10 हो जाएगा, 5 3 15, यानी आंसर चला जाएगा आपका 1500, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे जो एक कंसेप्ट था वो ये था कि आपको बिल्कुल इस तरीके से इसको ऐड करना है एलसीएम लेके, तब आपका सेलिंग प्राइस यहाँ पे आ जाएगा। तो बिल्कुल भी डायरेक्टली मत कर देना, डायरेक्टली करोगे तो गलती होने के चांसेस रहते हैं, आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा आज का, वो है द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस इज 10:11, फाइंड द गेन परसेंटेज। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 10:11 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। ठीक है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 10:11 है, तो यहाँ पे अगर रेशियो में दे रखा है तो आप ये मान लीजिए कि जो कॉस्ट प्राइस है, जो सीपी है, उसको आप एज्यूम कर लेंगे 10x, जो आपका एसपी है, जो सेलिंग प्राइस है, उसको आप एज्यूम कर लेंगे 11x। ठीक है, कितना एज्यूम कर लेंगे, 11x एज्यूम कर लेंगे। ठीक, तो 10x हो जाएगा, 11x हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, लाभ निकालना है, यानी प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी विक्रय मूल्य में से आपको क्रय मूल्य घटाना है। 11x माइनस हो जाएगा आपका 10x। ठीक हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका कितना आ गया, x आ गया, यानी जो प्रॉफिट है उसकी वैल्यू x हो गई। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो वैल्यू होगा वो होगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 10x, और इनटू हो जाएगा आपका 100, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 10%, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 186:206, द प्रॉफिट परसेंट ऑन इट इज। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 186:206 है, वस्तु पर लाभ प्रतिशत क्या है। ध्यान देना, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, जो जैसे पहला क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है, बस वैल्यूज थोड़ा सा बढ़ गई हैं। ठीक है, अब एक चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि एक तो सबसे पहले हमें यह पता होता है कि जो अनुपात होता है वो ना इस फॉर्म में कभी नहीं होता है ना, मतलब ये 186 और 206 और छोटा भी तो हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हम इसको कर सकते हैं, लेकिन आप इसको कट नहीं करेंगे, इसको जैसा है इसको ऐसे ही रहने देंगे। यानी कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, जो क्रय मूल्य हो जाएगा, उसको आप 186x एज्यूम करेंगे, और जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो आपका 206x, उसको आप एज्यूम कर लेंगे। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, और उसके लिए सबसे पहले आपको प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट हो जाएगा 206x माइनस 186x। ठीक हो गया, तो ये हो जाएगा x, 6 में से 6 गया 0, 8 और 2 10, राइट, और 20x बेसिकली हो जाएगा। तो जो प्रॉफिट का वैल्यू है वो आपका 20x हो गया, ना जो लाभ का मान है वो 20x हो गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज का जो वैल्यू होता है, जो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो प्रॉफिट कितना है आपका 20x प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस कितना है आपका, यानी क्रय मूल्य आपका 186x है,
और इंटू 100 तो आपका फॉर्मूले में है ही है। अब इसको हमें काटना है तो x से x आप कैंसिल कर दीजिए। अब 2 से इसको आप कट कर सकते हैं, 2 1 2 0, 2 9 18, 2 3 6, तो ये आपका हो जाएगा 1000 अपॉन 93। अब यहाँ पे फॉर आंसर तो हमारा आ गया डिनोमिनेटर में 93, लेकिन आंसर एक्चुअली है कौन सा वो पता करने के लिए हमें मिक्स फ्रैक्शन में इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ऑप्शन नंबर बी को आप देखेंगे तो 93 से पहले आप 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 930 आता है, 930 आता है, और 930 में जब आप 70 जोड़ेंगे तो ये आपका कितना आ जाता है, 1000 आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इफ अ बुक इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट देन द रेशियो कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइसेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा है, इजी है, लेकिन करने चाहिए हमको सारे तरह के क्वेश्चन धीरे धीरे। जैसा कि मैं हमेशा कह रहा हूं, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल आपका बहुत ज्यादा बढ़ेगा, चिंता मत करिए। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए परसेंटेज के, प्रॉफिट लॉस के लिए बनाए हैं, तो धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। ठीक है, इफ अ बुक इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइसेस। यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है, आपसे बोला गया है। तो एक बुक को 20% प्रॉफिट पे बेचा गया, इसका मतलब जो क्रय मूल्य है वो तो आपका 100% ही रहा, 100% ही रहा, और जो सेलिंग प्राइस है, एसपी है, वो आपका 120% हो गया। ठीक हो गया। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइसेस आपसे पूछा गया है। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना आपने, 100% है, 120% है, बिल्कुल ऐसे ही रख दो। रेशियो निकालना है आपको, नहीं 100 अपॉन 120 हो जाएगा बेसिकली, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10, 2 6 12, यानी आंसर हो जाएगा 5:6। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, इफ अ बुक इज सोल्ड एट 300% प्रॉफिट देन रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइसेस। यदि किसी वस्तु को, कोई पुस्तक 300% लाभ पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना दे रखा है आपको, 100% आपको पता है। अच्छा, यहां पे ना आपको प्रॉफिट दे रखा है। क्वेश्चन को दोबारा समझना ध्यान से, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। यदि कोई पुस्तक 300% लाभ पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, परसेंटेज नहीं, 100 रुपीज है, मान लो कॉस्ट प्राइस, मान लो कि 100 रुपीज है क्रय मूल्य, और 300% लाभ पर बेचा गया, तो जब हम 20% प्रॉफिट कह रहे होते हैं तो सेलिंग प्राइस कितना होता है, 100 + 20 हो जाता है। तो अगर अभी जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 300% है तो ये 100 + 300 हो जाएगा, यानी कि जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा अब वो 400 हो जाएगा, 400% हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है ना। तो इसका मतलब 100 रुपए का 400%, 400 ही होगा। तो यानी कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपीज है तो सेलिंग प्राइस होगा 400 रुपए, 400 रुपीज। ठीक हो गया। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर आपसे पूछा गया, यानी 100/400 यानी 100/400 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 आप कैंसिल कर देंगे, 1/4 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 1:4। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आप सबको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, इफ अ बुक इज सोल्ड एट 25% लॉस द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्या करना है भाई, कॉस्ट प्राइस तो हमेशा 100% ही होता है। अगर 25% लॉस में बेचा गया है तो जो सेलिंग प्राइस है वो आपका 75% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। तो अगर एसपी 75% हो गया है तो आपको क्या बताना है, सीपी रेशियो एसपी बताना है, यानी कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का अनुपात बताना है, यानी 100/75 बताना है। तो जगह 25 4 जा, 25 3 जा, 4:3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, अभी मैं लाइव नहीं ले पा रहा हूँ क्लासेस, क्योंकि दिन का जो मेरा समय है सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक वो बहुत ज़्यादा इंगेज्ड है। इस समय बिल्कुल लाइव क्लासेस लेने में सक्षम नहीं हूँ उस समय। तो मैं सारी क्लासेस, चाहे वो उत्तराखंड लेक्चरर की हो, चाहे यूटेट की हो, चाहे यूके पीएससी लोअर पीसीएस की हो, सारी मैं क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ अगले 18 से 20 दिनों के लिए। आप ये कह सकते हैं पूरे जनवरी के लिए, और तब तक रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोग पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइव मैं रात को आपको जीके क्लास में मिल जाऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। इजी क्वेश्चंस थे, बहुत डिफिकल्ट नहीं थे। और बहुत रिकमेंड करूंगा मैं कि जो पुरानी प्लेलिस्ट है उसको ध्यान से पढ़िए, सारे टॉपिक उसके पढ़िए अच्छे से। अभी प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज पहले मैं करा रहा हूं, और उसके बाद फिर मैं आपको धीरे धीरे और टॉपिक्स भी करवाऊंगा, रीजनिंग के टॉपिक्स भी करवाऊंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा कि रीजनिंग के टॉपिक जब हम लाइव आए तभी हम लोग करें। अभी फिलहाल हम लोग मैथ्स में ही चलते हैं, क्योंकि रीजनिंग में हमें प्रैक्टिस करनी होती है। इस क्लास का जो टाइम रहेगा, चाहे रिकॉर्डेड में आए चाहे लाइव क्लास आए,
वो अभी फिलहाल दिन के 12 बजे का रहेगा। 11 बजे जो है हमारी यूटेट की क्लास आती है और 12 बजे इस वाली क्लास का टाइम रहेगा। कल आपको, मतलब अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3 तारीख को, 4 तारीख को सुबह 12 बजे दिन में आपको ये क्लास मिल रही है, ठीक है। फिर अगले दिन 12 बजे इस तरीके से क्लास आपकी चलती रहेगी। बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी फिलहाल रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा, क्योंकि दिन में मुझे समय लाइव लेने का नहीं हो पा रहा है, ठीक है। बाकी तैयारी अच्छे से करते रहिए, जब तक कोई फाइनल अपडेट नहीं आ जाता कि पेपर होगा या नहीं होगा, तब तक प्रिपरेशन करते रहिए। लेकिन मैं हमेशा कह रहा हूँ कि मेंस एग्जाम बहुत ध्यान से करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू एट नाइट एट 9 PM जी के क्लास।